कि आपको 90 के आसपास हो जाता है, कोई आपको कहेगा कि हम 50 में करा देंगे, समझ लीजिए कि आपके साथ फर्जीवाड़ा होगा। यहाँ तक तो देखते हैं कि बीपीएससी बराबर एगो बाबू भैया को निकालता है स्कूल से, देखे कि नहीं देखे हैं? एक से एक मैम सबको निकाल रही है, कोई बायोमेट्रिक में छटा रही है तो कोई छटा रहा है, और कोई तो नौकरी करके 5 साल 7 साल जॉब करके स्कूल से उनको हटा रहा है। बाबू ऐसे नहीं हटाएगा सर ऐसे नहीं हटाएगा। आपको जितना दिन का सैलरी मिला है उस सैलरी सहित और उस पैसा के ब्याज सहित आपको वापस देना। नमस्कार, मैं एस खान सर, बेनीपट्टी वाले। परसों आप लोगों को बेन न्यूज पे हम लाइव आए हुए थे, आप लोगों ने जिन्हें देखा होगा। बीएड को लेकर के बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया और बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो कॉल भी कर रहे हैं अभी तक। तो आज सभी के सवालों का जवाब हम लेकर के आए हैं। जितने भी कमेंट किए हैं आप लोग, सभी के सवालों का जवाब लेकर के आए हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि डीएलएड और बीएड कौन कौन कर सकता है और कहाँ कहाँ नौकरी इससे मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12 पास से तो आप डीएलएड कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, इससे आप 1 to 5 में टीचर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है और डीएलएड करते हैं तो आप 1 to 5 और 6 और जो है 6 to 8 दोनों में आप टीचर जो है ना बनने योग्य हो जाएंगे। इसके लिए आपको 12 में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए डीएलएड के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन करके चाहते हैं कि हम बीएड करें तो बीएड में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। इसके लिए आप बिहार से कीजिए या कहीं से भी कीजिए। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पीजी कर लिए हैं तो आपके लिए और बेस्ट है, आप +2 में जो है ना जा सकते हैं। बीएड है, ग्रेजुएशन है तो 9th 10th में जो है जा सकते हैं। अब पीजी है तो आप +2 में जा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे का मैंने उस न्यूज़ के माध्यम से ही फीस आपको बता दिया था और कैसे करना है, किसके माध्यम से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज फिर हम चलते हैं। अगर आप किसी भी राज्य से बीएड करना चाहते हैं तो आपके बगल में साइबर कैफ़े होगा। साइबर कैफ़े से जानकारी लीजिए कि किसका फॉर्म कब आता है, कब ऑनलाइन जो हो रहा है, या सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उनका सपोर्ट लें और उनके माध्यम से आप देखें कि कौन सी वैकेंसी कब आई है, या न्यूज़ को बराबर पढ़ते रहें। तो सभी जगह के फीस अलग अलग होती है। बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, हरियाणा का अलग है, एमपी का अलग है। सभी जगह तो जो है फीस अलग। हाँ, ये है कि जितना में बिहार से एक आदमी का बीएड होता है, वहाँ से अगर हम लोग यूपी की बात करें तो 2 आदमी का हो जाएगा, एमपी से बात करें तो 3 आदमी का बीएड हो जाएगा। हाँ, बिहार में खर्च जो खैर ज़्यादा होता है, जो बच्चे एक बार में एफर्ट नहीं कर पाते हैं उतने पैसे बच्चे नहीं दे पाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे 75,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया अगर फीस होता है तो 75,000 रुपया बच्चा जो नहीं दे पाते हैं। और कुछ जो है काम करने वाले लोग होते हैं जो लगातार कंटिन्यू क्लास नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से उसको डर होता है कि हम बिहार में एडमिशन ले, खर्च हो जाता है बहुत ज़्यादा। कॉलेज वाला जो है उसको एब्सेंट फाइन मार देता है, असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल का, एग्जामिनेशन का, सबका अलग अलग चार्ज उसको लेता है, बहुत पैसा ले लेता है, जिस वजह से बच्चे लोग डर जाते हैं। तो आप बाहर से भी कर सकते हैं। अभी यूपी का ऑनलाइन का फॉर्म भरा रहा है, या हरियाणा से ही कीजिए, कहीं से भी कीजिए। आप साइबर कैफे से ऑनलाइन कर लीजिए, इंट्रांस एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, कॉलेज काउंसलिंग होगा, 5-6 कॉलेज का नाम दीजिए। जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उस कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन लीजिए। पूरे यूपी का फीस है 81,250 रुपया 2 ईयर का। देखिए गूगल पे हम कैसे सर्च कर रहे हैं वैसे आप भी सर्च कर दीजिए। 81,250 रुपया पूरे यूपी का सरकारी रेट है। ये फीस है जो वहाँ का स्टेट यूनिवर्सिटी है वो सब लेती है, ठीक है। उसके बाद आपका असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिकली होता है। उसके बाद जो है आपका एग्जामिनेशन चार्ज सब मान लीजिए कि इसमें इंक्लूड भी आता है। कुछ चार्ज जो है अलग से लेती है। मैक्सिमम मान लीजिए कि आपको 90,000 रुपया तक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जाना आना, खाना पीना, रहना धोना सब आपको जो है 1 लाख के अंदर में सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ जो समझ लीजिए। और एग्ज़ाम का मोड क्या है? ऑफलाइन मोड होता है, सेमेस्टर वाइज भी है और ईयरली भी है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है तो 2 साल में आपका 4 बार एग्ज़ाम होगी। कुछ यूनिवर्सिटी में 1 साल में 1 ही बार एग्ज़ाम होती है, ईयरली होती है, तो 1 साल में आपका 1 ही बार एग्ज़ाम होगी। हाँ, किसी कंसल्टेंट सर के चक्कर में ना पड़े जो आपके इलाका में जो है बुआ करके जो है बीएड वगैरह जो है करवाता है। क्योंकि वो लोग क्या करता है, आज है कल नहीं। किसी बच्चे का एडमिशन करवा दिया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, साल हो गया,
अभी तक उन लोगों को जो है क्लास रोल का पता नहीं है, और वो लोग जो है कहता है कि हम आपका एडमिशन करवा दिए हैं। तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जो भी काम कीजिए खुद ब खुद कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे जानकारी लीजिए। आप बिहार के किसी कोना से हैं, आप चाहते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे जो है ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कंसल्टेंट पे विश्वास कीजिए, उस कंसल्टेंट पे विश्वास कीजिए, उसके इलाका में पता कीजिए लोगों से, क्या ये पहले से लोगों को बीएड करवाए हैं, जिन लोगों को बीएड करवाए हैं क्या आज वो लोग कामयाब है, हाँ ये लोग जो काम करवाते हैं क्या वो बेस्ट है, अच्छे से काम करवाता है, किसी के साथ आज तक फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है, किसी से ज़्यादा पैसा तो नहीं लिया है, कॉलेज के रेट से ज़्यादा पैसा तो नहीं लिया है। हाँ, मान लीजिए कि कोई मेहनत करता है तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका 2 सालों तक आपका सारा डिटेल रखेगा, आपका पूरा जानकारी देगा, आपको एग्जामिनेशन दिलवाने ले जाएगा, और थोड़ा मोड़ा 2-3 हज़ार जो है कमा लिया वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कॉलेज के फीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कोई आदमी ये कहेगा कि जो फीस लेता है 80,000, मान लीजिए 81,250, सब मिला जुला के आपको 90 के आसपास हो जाता है, कोई आपको कहेगा कि हम 50 में करा देंगे, समझ लीजिए कि आपके साथ फर्जीवाड़ा होगा। यहाँ तक तो देखते हैं कि बीपीएससी बराबर एगो बाबू भैया को निकालता है स्कूल से, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एक से एक मैम सबको निकाल रही है, कोई बायोमेट्रिक में छटा रही है तो कोई छटा रहा है, और कोई तो नौकरी करके 5 साल 7 साल जॉब करके स्कूल से उनको हटा रहा है। बाबू ऐसे नहीं हटाएगा सर ऐसे नहीं हटाएगा। आपको जितना दिन का सैलरी मिला है उस सैलरी सहित और उस पैसा पे ब्याज सहित आपको वापस देना होगा गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ दंड भी भरना होगा जो है कि आप फर्जीवाड़ा की हैं गवर्नमेंट के साथ। इसीलिए जो भी काम करना है आपको सही से करना है, चाहे बिहार से करे या बाहर से करे। हाँ, बाहर से कम पैसा में तो हो जाता है, लेकिन उस कंसल्टेंट को दो जो आपको सही से काम करे। कम पैसा वाला जो कहेगा कॉलेज के रेट से भी जो कहेगा 50 में करवा देंगे, 40 में करवा देंगे, 60 में करवा देंगे, वैसे सबसे आपको बच के रहना है। हम वही कहेंगे, हाँ अगर कंसल्टेंट कहता है तो उसको सारा जवाबदेही उसके ऊपर होना चाहिए। कल और किसी भी प्रकार का कोई काम हो गया तो अगर आपके गांव का आदमी है तो आप उनसे काम करवाइए। अगर आप हमसे चाहते हैं आप हमसे केवल जानकारी ले सकते हैं, हम सारा जानकारी आपको दे देंगे। अगर आप बेनीपट्टी के नज़दीक के हैं तो आप बेनीपट्टी आइए, बेनीपट्टी में मेरा कोचिंग चलता है, आप जो है कोचिंग पे आकर के हमसे जानकारी ले सकते हैं एजुकेशन के बारे में, हम आपको दे देंगे। ये बेनीपट्टी मधुबनी जिला में पड़ता है, बेनीपट्टी बिहार के मधुबनी जिला में पड़ता है। तो बेनीपट्टी क्षेत्र के लोग बीएड हो चाहे डीएलएड हो चाहे एमएड हो या ये कोर्स सब दिखा दीजिए, बीबीए हो बीटेक हो एमटेक हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स है, अगर उस कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेना है, सर जरा दिखाइए, दिखा दीजिए, बस हो गया। इन सभी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है, कोई भी टेक्निकल कोर्स चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, आईटीआई हो, इन सभी कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेना है कि सर ये सब कोर्स कैसे होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है, तो सारा जानकारी आपको हम दे देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8405 ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8405810336, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी हो आप बेधड़क डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको इतना जो है छूट देते हैं, आप हमसे बात कीजिए। आप एक टीचर है, आपको कोई ठग नहीं सकता है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, आप खुद समझदार है कि किन से काम करवाए और किन से काम ना करवाए। इसीलिए कोई भी काम करवाने से पहले एक मर्तबा जानकारी आप हमसे जरूर ले लीजिए। कहीं भी काम करवाइए, कोई भी समस्या होता है तो आप हमसे जानकारी जरूर ले लीजिए। जो चीज आपको नहीं पता है, आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे जानकारी ले लीजिए। जाते जाते हम एक चीज अवश्य आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जिंदगी में कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है, इससे अपने औकात का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है
वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी सच्ची बातें, कड़वी बातें आपको खराब लगेगी। जो लोग झूठे होते हैं उनकी मीठी बातें आपको अच्छी लगेगी। अभी तो आप नादान हैं, एज खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि बीएड की क्या औकात है, एज की क्या औकात है। अगर आप समय पे बीएड नहीं किए हैं तो बीएड अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका टाइम खत्म होने के बाद, आपका एज खत्म होने के बाद आप बुढ़ारी में जो है, आप बुढ़ावस्था में जो है बीएड नहीं कर सकते हैं, नौकरी आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास अभी समय है। आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से बीएड अवश्य कर लीजिए। आपको जैसे भी हो सके आप बीएड कर लीजिए। आपको जहाँ कम फीस लगे और आपको अच्छा लगे वहाँ से आप बीएड कर लीजिए। कमाइए, उससे मतलब नहीं है। दूध हुआ कम खाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप बीएड जरूर कर लीजिए। क्योंकि आप गौर कीजिए, जितने भी लोग बीएड किए थे और आप लोग पैसा बचाए थे, तो जितने भी लोग बीएड किए थे आज किसी का डिग्री खराब नहीं गया है। इसीलिए मैं बराबर आप लोगों से कहता हूँ कि समय और जिंदगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समय हमें जिंदगी की कीमत बताती है और जिंदगी हमें समय का सदुपयोग सिखाती है। इसीलिए याद रखिएगा, समय न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय यह तय कर देगा कि आपका क्या करना है। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा, लेकिन आपके पास अभी भी समय है, एज बचा है। आप बीएड कर लीजिए। अगर आप जो बीएड नहीं कीजिएगा, एज खत्म हो जाएगा, तब पता चलेगा आपको कि बीएड की क्यों नहीं किए। आज हमारे दोस्त जो है बीपीएससी में टीचर है, आज हमारे जो है विद्यार्थी बीपीएससी में टीचर है, आज फननमा जो है बीपीएससी में टीचर है, आज वो टीचर है, लेकिन हम नहीं किए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं से भी, किसी भी इलाका से जो विश्वासी व्यक्ति आप लोगों को मिले, आप उनसे जो है माध्यम से आप बीएड अवश्य कर ले। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जा करके जो है हमारा नंबर लीजिए, ये बात कीजिए। अगर आप बेनीपट्टी में रहते हैं, बेनीपट्टी के इलाके के हैं, तो मेरा इंस्टीट्यूट चलता है जो है एक्सीलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेनीपट्टी, वो मेरा चलता है। मेरा जहाँ पे पूरा फैकल्टी की पढ़ाई होती है, मेरा कोचिंग है, मेरा घर है, मेरा पूरा ये लोकल इलाका में जो हम रहते हैं, तो आप लोग आकर के हमसे संपर्क कर सके। मेरा घर है यहाँ, मेरा कोचिंग है यहाँ, आप लोग आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सारा जानकारी आपको हम दे देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।